मेरे गांव के अंदर मैं बोलती हूँ, दोबारा मत बुलाना, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार आई हूँ तो बोलने जाऊंगी। एक गांव के अंदर में अगर कोई परिवार जादू टोना के अंदर बैठा है, अगर जलन की आत्मा से बैठा है, अगर तंत्र विद्या का काम करता है, आप मसीह हो तो मसीह को पूजना। अगर तू क्राइस्ट है तू क्राइस्ट को पूजना। अगर जादू टोना तेरे घर के अंदर पाया जाता है तो अपने वचन सुन के तू जादू टोना करना छोड़ देना, नहीं तो खुदा तेरे और तेरे परिवार का हिसाब करेगा। अभी कलीसिया के बीच में बैठकर आराधना करने का एक सुंदर अवसर मिला है। मैं हालेलुया। वैसे तो मेरा जन्म पेंटिकॉस्टल परिवार से हुआ है, मैं बॉर्न पेंटिकॉस्टल फैमिली से जन्म ली हूँ और मैं पेंटिकॉस्टल फेथ में ही चलती हूँ। आमीन हालेलुया। हम किसी भी डिनोमिनेशन से रहें, किसी भी कल्चर में रहें, कोई भी संस्था में रहें, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपके अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर, आपके चर्च के अंदर यीशु मसीह उपस्थित होना है, ये मैटर करता है। हालेलुया। इसीलिए CNI, मैनोनाइट, मेथोडिस्ट और पेंटिकॉस्टल और मार्थमा ये सब एक डिनोमिनेशन है, एक ही है जो सबसे महान है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। एक ही डिनोमिनेशन है जो हमको चलाता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है, जो हमें गाइड करता है, जो बोलने के लिए हमें बल और सामर्थ्य देता है, उसका नाम है यीशु नासरी। आमीन। तो अपनी आंखों को बंद करें। आज की वचन को शुरू करने से पहले हम खुदा की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर के नाम का झंडा खड़ा करें। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं। यहोवा परमेश्वर पिता, आज के रविवार आराधना में आपके नाम को हम ऊंचा और ऊंचा करते हैं। खुदा बाप, तू आदर और महिमा के योग्य है, तू स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। खुदा तेरे जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर पिता, आज का वचन आपने जो दिया है उससे बोलने के लिए बहुत बल और सामर्थ्य याव की आत्मा से परिपूर्ण कर दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलने के लिए मुझे जैसे हिम्मत दे रहे हैं, पवित्र आत्मा सुनने वालों के कान भी खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर वचन उनके जीवन में परमेश्वर एक बीज की तरह पनपे और उत्पन्न होने पाए और उस वचन के द्वारा हजार पीढ़ियां उनकी आशीषित होने पाए। खुदावन इस कलीसिया को ब्लेस करते हैं, प्रभु के दास, उनकी परिवार, उनकी सेवकाई, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं। परमेश्वर खुदावन यीशु जितनी कलीसिया में मेंबर बैठे हैं, सभी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, जुबानों को यीशु तेरे नाम में हम आशीषित करते हैं। पवित्र आत्मा जुबान के हर शब्द तेरी महिमा का कारण बने हो सके। खुदा सारी बातों में आपके नाम को ऊंचा करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। ज़्यादा समय लेना नहीं है मुझे, क्योंकि और शाम का भी सेशन है। आमीन हालेलुया। मैं एक वचन को जैसे पढ़ा गया आपने, उस वचन के बीच में आपको बताऊंगी हाउ टू मेक द रिलेशन ऑफ लव। हमें परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता रखना है। ये बहुत वास्ट नहीं है, बहुत लेंथी नहीं है, बहुत छोटा सा चीज है, सिर्फ समझना पड़ता है। आमीन। हाउ टू मेक द रिलेशन ऑफ लव। हमें परमेश्वर के साथ एक कैसा रिश्ता रखना है। आमीन। हमें परमेश्वर के साथ कैसा एक रिलेशनशिप में रहना है। आमीन। हम कलीसिया आते हैं, कलीसिया से जाते हैं, हम एक झुंड में, एक कुंड में होके, एक मंडली में होके, एक कल्चर में होके काम करते हैं, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है कि हमको परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा रखना है। आदम ने परमेश्वर के साथ रिश्ता रखा था जब तक उसने फल नहीं खाया था। हवा परमेश्वर के साथ एक रिलेशन में थी जब तक वो सर्प की बातों के अंदर में नहीं आई थी। ठीक उसी प्रकार आप परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं और परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ते में आप जुड़ते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर परमेश्वर कितना जागरूक होकर कार्य करता है। परमेश्वर के दास ने वचन को बोला और खुल के पढ़े, उसको मैं बताना चाहूंगी।
यशायाह नबी की किताब उसका 40 का 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन। जो यहोवा की बाट जोते हैं, कौन सी बाट जोड़े हो? क्या घर बनाना है, क्या शादी करना है, क्या बेटा बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिलना है, या किसी स्वार्थ स्वभाव से यहाँ बैठ के हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, तो परमेश्वर जानता है कि हम स्वार्थी हैं। आमीन। लेकिन अगर हम एक सच्चे दिल से एक सही रिश्ता बनाने के लिए, एक परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर के अभिषेक को पाने के लिए, पवित्र आत्मा का ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण होने के लिए हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के फेवरेट बन जाए। हमारा जो जगह है वो परमेश्वर के पैरों पे नहीं होना है प्रियो, परंतु अगर आप सोचते हैं कि हमारा जगह यीशु के हृदय में होना है। जब किसी लड़की को देखने के लिए जाता है, जब आपकी शादी हुई होगी, आपका पति आपको देखने आया होगा, तो आप बिल्कुल सर समझ के उसके सामने, उनके सामने प्रेजेंट हुई होगी। आमीन। आप ऐसे घर के कपड़े में, नाइट सूट में, नाइटी में या फते चित्रे कपड़े में आप कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है मुझे लड़का देखने आया है। आमीन। तो जब आप दिमाग से, मन से, शरीर से जब आप प्रिपेयर हैं कि अगर मुझे उससे शादी करना है, मुझे उसके घर में दुल्हन बनकर जाना है, मुझे उस घर के लोग एक्सेप्ट करें, तो मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मेरा बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट होना है, वरना शादी के बाद मुझे हमेशा इस बात के लिए बोला जाएगा। आमीन। जब आप रिश्ते को देखने के लिए, कोई लड़का जवान लड़की को आता है, जब वो रिश्ते को देखने आप किसी के घर में जाते हो, तो आपका जो एक रिश्ता है, आप भले कितने भी झगड़ालू हो, कितने भी बेकार क्यों हो, परंतु दिखावा ही सही, आप अपना रिश्ता को क्या करते हैं? मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम मनुष्य के साथ एक संसारिक रिश्ते को अटूट करने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि प्रभु एक परिवार अच्छा है, इससे मेरे बच्चे का शादी हो, प्रभु ये लड़का अच्छा है, इससे मेरे बेटी का शादी हो, ये बहू बनने लायक है, ये दामाद बनने लायक है, तो इसका नेचर परफेक्ट है, ये हमारे घर में सेट हो सकता है। जब मानवता में होके, हम ह्यूमन बीइंग होके जब ये सारी बातों क्रियाओं को सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा कैसे बनेगा, हमारा रिश्ता परफेक्ट कैसे होगा, हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से कैसी चलेगी, क्या हमारे लाइफ में आगे डाइवोर्स है, क्या तलाक है, क्या हमारा अलविदा होगा, क्या हमारा अलगाव होगा, ये सारा चीजों को हम सोचते हैं। हम अपने रिश्ते को मजबूत करने का एक प्रयत्न करते हैं। तो संसारिक रिश्तों को जब हम मजबूत करने का प्रयास करते हैं प्रियो, तो एक आत्मिक रिश्ता होता है, वो रिश्ता होता है हमारे बाप से। आमीन। वो बाप होता है परम प्रधान परमेश्वर। आमीन। हम अपने लाइफ में 3 तरीके से एक रिश्ते में होते हैं। एक होता है पर्सनल रिलेशन, एक होता है प्राइवेट रिलेशन और एक होता है पब्लिक रिलेशन। तो हम पर्सनल रिलेशन में खुदा के साथ रहते हैं। आमीन। और जब पब्लिक रिलेशन में हम आते हैं तो हम लोगों के झुंड में होते हैं। हमारा एक समय होता है, वो समय में हम परमेश्वर की बात को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमको कुछ प्राप्त करना है। अगर मैं इस जगह पे आई हूँ अजमेर में, मेरे छत्तीसगढ़ से अगर मैं यहाँ कदम रखी, तो मेरे रखने का एक मकसद है, मेरे आने का एक योजना है कि खुदा अगर मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ तो पूरी नहीं सही पर एक महिला यहाँ खड़े होने के काबिल बन जाए। मैं पूरे से उम्मीद नहीं करती, लेकिन खुदा कुछ में एक तो होगी जिसके अंदर एक मोटिवेशनल चीजें आ जाए, जिसके अंदर एक जागरूकता आ जाए, जिसके अंदर एक प्रेरणा आ जाए, जो तेरे लिए जीने के लिए, तेरी इच्छा पे चलने के लिए, तेरे वचन को पकड़ के चलने के लिए, अपने आप को बलिदान करके, अपने आप को समर्पण करके तुझे से कुछ पाने के लिए परमेश्वर वो एक बहन यहाँ खड़ी होके तेरे लिए गवाही का कारण बन जाए। आमीन। वो चीज बताती है हमको परमेश्वर से कैसा रिश्ता रखना है। 3 प्रकार से हम रिश्ता रख सकते हैं। तो हमारा रिश्ता रखने का एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी होता है, पहले प्रेशर है,
तैयारी करना है, उसके बाद सेपरेशन है, अलगाव होना है, उसके बाद कनेक्शन है जो कि खुदा से आपको जोड़ देता है। आमीन, हालेलुया। पहले आपका प्रिपरेशन महत्व रखता है। क्या प्रिपेयर करना है? परमेश्वर का वचन बोलता है अपने आप को तैयारी के साथ रखना है। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती 24 में लिखा, मैं नहीं पढ़ाऊंगी लेकिन मैं आपको बताती हूँ, लिखा है आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा द्वार पे खड़ा है। आमीन। दूल्हा खड़ा है का मतलब हमारा पति नहीं खड़ा है, जो जिससे हमने चर्च में शादी किए वो वहाँ बारात लेके नहीं खड़ा है, अपने मम्मी पापा के साथ नहीं खड़ा है, परंतु एक दूल्हा है, उस दूल्हे का नाम है यीशु मसीह। वो दूल्हा द्वार पे खड़ा है, तो दुल्हन को तैयारी करना है। आज वेडिंग से पहले प्री शूटिंग किया जा रहा है, आजकल शादी का तैयारी किया जा रहा है, खरीदी किया जा रहा है, शॉपिंग किया जा रहा है, शादी का कार्ड छप रहा है, इतना तैयारी संसार में हो रहा है। तो आपका शादी जब स्वर्ग के आकाश में होगा, आकाश में आपकी शादी होगी, स्वर्ग में सॉरी मध्य आकाश में जब दुल्हन का शादी दूल्हा से होगा, वो शादी होने से पहले हमको आत्मिक रीति से इतना सजावट करना है। हमें देखना है कि हमारे हृदय में कोई दाग तो नहीं, हमारे हृदय में कोई झुर्री तो नहीं, हमारे हृदय में कोई गंदगी तो नहीं, हमारे शरीर में दाग है चल जाएगा, आपका पैर टूटा है चल जाएगा, आप अपाहिज हो चल जाएगा, आप मंदबुद्धि हो चल जाएगा, आप अनपढ़ हो चल जाएगा, परंतु अगर आत्मिक तौर से आप डिफेक्टेड हो, खुदा वो दूल्हा आपको और हमको रिजेक्ट कर देगा। आमीन। तो हमको करना है तैयारी, और तैयारी कैसे करना है, किस वचन से हमको तैयारी करना है? ये वचन पाया जाता है लूका 10:27 में। आमीन। लूका 10:27 कहता है, कोई एक बहन निकाल के जोर से पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां उसका 27 पर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तो सबसे पहले क्या पढ़े आप? उसने दिया प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन। सबसे पहला आता है मन। मैंने कहा था यिर्मयाह 17 का उससे हम पढ़े, किसी का मन में असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन समझ सकता है? परमेश्वर ने कहा तू अपने मन से प्यार कर, दिल से प्यार कर, गहराई से प्यार कर। तैयारी का मतलब ही होता है कि आपका मन तैयार होना चाहिए। अगर आपका मन तैयार नहीं होता, आप इस जगह पे कभी नहीं बैठते। आपका मन तैयार नहीं होता, आप ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज नहीं करवाते। अगर मेरा मन तैयार नहीं होता तो मैं आशापुरा में अजमेर कभी नहीं आती, लेकिन मेरा मन तैयार था, मेरा मन मुझे गवा दिया, मेरा आत्मा मुझे बोला जा और वह वचन का प्रचार कर। आपका आत्मा कहाँ होगा? ये 34वां वार्षिक महिला सम्मेलन करवाना है, तो आपका मन एकदम प्रिपेयर था इस बात के लिए। खुदा कहता है तू अपने मन से परमेश्वर को प्रेम कर, क्योंकि वो प्रेम है, आत्मा के फल है। आत्मा के फल में प्रेम पहला इंपॉर्टेंट है। प्रेम को आप कहीं से भी काटो, वो प्यार ही दिखता है। यीशु मसीह को कहीं से भी मारा गया, चाहे वो पसली हो, चाहे पीठ हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, उसके एक एक अंगों में, उसके एक एक लहू की धारा में उसका मोहब्बत छिपा दिखता है, उसका प्रेम दिखता है। उसका प्रेम अनंतकालीन है प्रियो, उसका प्रेम सनातन है प्रियो। जब यीशु का प्रेम हमारे जीवन में प्रेम को पैदा कर सकता है, तो हम उस राज्य में जाने से पहले, हम उस तैयारी को करने से पहले, हम यीशु को प्यार क्यों नहीं कर सकते? वचन बोलता है तू अपने मन से तैयार हो जा। तेरा मन तुझे गवा दे रहा है कि तुझे भवन में आना है। आपका मन, जैसे मैंने कहा, हन्ना के 5 अवस्थे में भी, हन्ना का गर्भ बंद होने के बाद भी, हन्ना का बच्चा नहीं होने के बाद भी, सारा का बच्चा नहीं होने के बाद भी,
और एक कुबड़ी थी, आमेन। और वो अंधी और कुबड़ी बहुत बचपन से प्रार्थना करती थी, पर स्कॉटलैंड की स्थिति बहुत खराब थी, कलीसिया का स्थिति बहुत खराब था। उस समय बेदारी नहीं था, भविष्यवक्ता नहीं थे, उस समय कोई नियम और कानून और परमेश्वर का व्यवस्था लोगों तक नहीं पहुंचा था। बहुत समय से वो दोनों बुजुर्ग लेडी प्रार्थना कर रही थी, परंतु कोई पादरी, कोई पास्टर स्कॉटलैंड में पहुंचा नहीं। जब वो 60 से 70 साल की आयु में आ गई, अचानक एक नौजवान स्टीफन नाम का एक व्यक्ति बाइबल कॉलेज से बाइबल अध्ययन करके स्कॉटलैंड पहुंचता है। उसको स्कॉटलैंड की कलीसिया को देख के बड़ा दर्द होता है, इसीलिए दर्द होता है क्योंकि कलीसिया मर चुका है, इसीलिए तकलीफ होता है, कलीसिया के अंदर जागृति नहीं है, इसीलिए वो दुखी था कि कलीसिया में जवान नहीं है। जवान तो है पर जवान बर्बाद है। कई जवान शराबी बन गए, कई जवान लुच्चे बन गए, कई बेटियां दूसरे हिंदू डिनोमिनेशन में भागकर चली गई। उसको बड़ा दर्द हुआ, बोला खुदा तेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। स्कॉटलैंड में क्या एक भी प्रार्थना योद्धा नहीं? आज मैं पूछती हूँ, आपके आशापुर में, आपके अजमेर में अगर एक बहन भी खड़ी हो जाती हो, यहाँ पर सुसाइडल स्पिरिट खत्म हो जाएगा। अगर एक बहन भी अपनी कलीसिया के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करना शुरू करे, आपके जवान शराबी नहीं बनेंगे, आपकी बेटियां भागेगी नहीं, आपके घर में अन्य जाति लड़कियां घुसेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक बहन भी यहाँ बोझ के साथ प्रार्थना करती है, अगर एक महिला भी अपने आशापुर, अजमेर, राजस्थान के लिए प्रार्थना करती है, अगर एक बेटी भी अपने पूरे एरिया में प्रार्थना करती है, उसका असर आपको शायद पता ना हो, उसका असर इस प्रकार होगा कि परमेश्वर का अनुग्रह का छाया आपके इस शहर के अंदर मंडराता रहेगा। हालेलुया। जब वो व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने पूछा क्या स्कॉटलैंड में कोई प्रार्थना योद्धा नहीं? किसी ने कहा एक कुकुरी है, एक अंधी है और 60-70 साल से प्रार्थना कर रही है, परंतु प्रार्थना का असर दिखता नहीं है, प्रार्थना दिख नहीं रहा है। जो विषय के लिए प्रार्थना कर रही है वो विषय पूरा नहीं हो रहा है। हो सकता है आप भी कुछ विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल हो गया, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपको निराशा में जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने का एक नियत समय रखा है। परमेश्वर प्रार्थना को हाँ में बदलने का एक नियत समय रखा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए जब मिकाएल को भेजता है, तब परमेश्वर बोलता है मिकाएल तू जाके देख, कोई शत्रु तो नहीं है। जब आपका प्रार्थना के विरोध में कोई काम करता है तो मिकाएल उसको मारता है, और जब मिकाएल उसको मारता है और आप फिर भी हिम्मत नहीं हारते, आप फिर भी निराश नहीं होते, तब परमेश्वर जिब्राइल को भेजता है और बोलता है जिब्राइल अब तू जा, बहुत सालों से, बहुत महीनों से, बहुत घंटों से, बहुत दिनों से इस जगह पे एक जवान बैठी है, इस जगह पे एक बच्चा बैठा है, इस जगह पे एक बुजुर्ग बैठी है जो ये विषय को लेके प्रार्थना कर रही है। इसीलिए जिब्राइल तू जा और उसका प्रार्थना का उत्तर मैं तेरे हाथों में देता हूँ, तू उसे रिटर्न देके वापस आ जा। हालेलुया। ठीक उसी तरह वो स्कॉटलैंड की 2 महिला प्रार्थना कर रही थी। स्टीफन आया और वो 2 महिलाओं से उसे मिलाया गया, और उस महिला को देखने के बाद स्टीफन ने पूछा आज स्कॉटलैंड की हालत इतनी खराब क्यों है? जब यीशु आएगा और यीशु पूछेगा आज कलीसिया की हालत इतनी खराब क्यों है, तो हम जो यहाँ पर खड़े होकर बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, इसका मतलब हमारा अकाउंट बड़ा है। हालेलुया। हम अगर किसी पोस्ट पे है, हम मास्टर है, रेवरेंड है, बिशप है, क्यों कुछ ना हो, हमारे दादा के दादा पादरी और बिशप क्यों ना हो, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को फर्क पड़ता है हम अगर प्रचार कर रहे हैं, हम अगर पुलपिट में खड़े हैं, परमेश्वर ने वेदी दिया है, परमेश्वर ने कलीसिया दिया है, परमेश्वर ने भेड़ दिया है। आपका चरवाहा, आपका चराने का तरीका, हमारा बताने का तरीका, हमारा एक हिसाब किताब के लिए परमेश्वर ने हमको बड़ा
अकाउंट खोल के दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है चरवाहा अगर परफेक्ट हो जाए तो उसका भेड़ कभी भी बदलेगा नहीं, वो छोड़ के जाएगा नहीं, वो आपके विरोध में आएगा नहीं। परंतु आजकल हम कलीसिया भेड़ नहीं भेड़िया बन रहे हैं। हम भेड़ नहीं बनते, हम भेड़िया बनते हैं। हम भेड़िया बन के कलीसिया के लोगों को निकलने का कोशिश करते हैं। हमारा मन तैयार नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, परंतु हमारा मन तैयार है एक उठने वाले इंसान को गिराने के लिए। मैं पूछती हूँ क्या प्रभु यीशु ऐसी आत्मा में, ऐसे प्राण में, ऐसे देह में वास करेगा? जहाँ मन तैयार नहीं वहाँ परमेश्वर का आत्मा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर तो आत्मा है, और जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ फ्रीडम है, वहाँ आजादी है, वहाँ स्वतंत्रता है। अगर आज आप इस कलीसिया में हो, अगर आप राजस्थान के अंदर हो, अलग अलग पास्टर और पादरी के अंदर हो, तो ये सवाल अपने मन से पूछ लेना कि अगर तेरे अंदर परमेश्वर नहीं, तेरे अंदर यीशु नहीं, तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, तू परमेश्वर का बच्चा नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपका मन तैयार नहीं है। आपका मन आपके परमेश्वर को प्यार करूंगी नहीं। कई बार हम विश्वासियों का एक प्रॉब्लम है, प्रभु तो चंगा करने वाला है, प्रभु यहोवा ईरे है, फिर भी डाउट है। परमेश्वर से पूछते हैं तू चंगा करेगा? क्या तू चंगा कर सकता है? क्या तू सच में चंगा करेगा? तू बता ना, तू चंगा करने वाला है या नहीं? तू चंगा कर पाएगा कि नहीं? तू चंगा सच में कर सकता है ना? हाँ या ना में उत्तर दे। खुदा बोलता है मूर्ख, अगर तुझे विश्वासी नहीं है तो तू मुझे प्यार क्या करेगा? यीशु को क्या यीशु ने हमें देखा था क्या? लेकिन बेइंतहा प्यार किया, लहू दे दिया, प्राण दे दिया, देह दे दिया। अरे इसको भी छोड़ो, अपना एड्रेस को बदल के पृथ्वी पे आ गया, जिसको परमेश्वर ने कभी देखा नहीं, जिसको मनुष्य को परमेश्वर ने कभी जाना नहीं, वो हमको, मुझे और आपको कब उस समय बनाया भी नहीं था। तब यीशु ने हमारे प्रेम के लिए अपने आप को दे दिया। और यीशु मसीह गाय बैल भेड़ बकरी को प्यार नहीं करता, पेड़ पौधे को प्यार नहीं किया, वो मनुष्य को प्यार किया। मनुष्य को प्यार इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपनी समानता में बनाया। जो समानता में है मोहब्बत उसी से है, जो हमारा अपना है प्यार उसी से है। आशापुर में जन्म लेने वालों को इस एरिया से प्यार होगा, इस कलीसिया में रहने वालों को इस एरिया से प्यार होगा। अपने पादरी जो आपको प्रचार कर रहे हैं उस पास्टर से आपको प्यार होगा, एक लगाव होगा, क्योंकि वो आपका अपना है, ये आपके अपने हैं। अपनी समानता में बनाने वाला को हम प्यार कर सकते हैं। तो मेरे अंदर जो वास करता है, आपके अंदर जो वास करता है, वो यीशु का आत्मा है। तो आपका मन गवा देना है कि आप उसको प्यार करो। उसको प्यार करने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। यीशु को प्यार करने के लिए आपको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने सीने में हाथ रख के कहो यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ, तब वो अपना बाह फैला के बोलेगा आजा बेटा, मेरे दिल में बहुत जगह है, तू एक बार कहे तो सही जीसस आई लव यू, तब वो कहेगा लव यू मोर। मैं तुझे प्यार से ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुझे जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुझे मोहब्बत शब्द खत्म हो जाएगा उससे ज्यादा मैं तुझे प्यार करता हूँ। अगर हम बोलेंगे खुदा मैं दिल की गहराई से तुझे प्यार करती हूँ, तब परमेश्वर कहेगा बेटा तू तो दिल की गहराई से प्यार करती है, मैं तो दिल दे के भी तुझे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये होता है मन टूट के प्यार करना। आप जिस बच्चे को पैदा किए उसको मार डालोगे क्या? कभी मारोगे क्या? जान से नहीं मार सकते, क्योंकि वो आपका अपना बच्चा है, आपने पैदा किया है, 9 महीना गर्भ में रखा है, तकलीफों को झेला है और लेबर पेन को सहा है, 20 हड्डियों के टूटने
सोने के बराबर होता है। एक डिलीवरी का दर्द तो 20 हड्डियों के ब्रेक के बराबर होता है। एक लेबर पेन जो एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उस संसारिक दर्द को जब हम बोलते हैं प्रभु कितना दर्द है, तो वो दर्द को जो यीशु ने कलवरी पे सहा, वो तो करोड़ों हड्डी टूट भी बिखर भी जाए, चकनाचूर भी हो जाए, तो वो यीशु के प्यार को पूरा नहीं कर पाएगा। आमेन। यीशु का प्यार सर्वज्ञानी प्यार है। यीशु का प्यार के जैसा दुनिया में किसी का प्यार नहीं। अगर कोई बोले मैं तुझे चांद तोड़ के लाऊंगा, विश्वास मत करना। जवान बच्चों, जवान बहनें अगर सुन रही है, अगर कोई कहे तुझे चांद तोड़ के दूंगा, वो आम के पेड़ से आम भी तोड़ के नहीं देगा। लेकिन अगर यीशु बोलता है मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा जिस देश में सोने का सड़क है, मैं कहती हूँ आंख बंद करके विश्वास कर ले। इसीलिए नहीं कि हम सोने की सड़क में चले, परंतु इसीलिए कि हम यीशु के नाभि को छूते हुए उसके धड़कन के अंदर में जगह बना ले। हालेलुया। उसका सिंहासन, लोग कहते हैं यीशु का सिंहासन स्वर्ग में है। एक्चुअली ना, यीशु का सिंहासन मनुष्य के हृदय के अंदर है। आमेन, आमेन। यीशु मसीह भवन में नहीं रहता, यीशु वेदी में नहीं रहता, यीशु किसी के घर के अलमारी के या कबर्ड के तिजोरी के या पेटी के अंदर रखने वाली चीज नहीं है। वो तो आत्मा है, और आत्मा को कार्य करने के लिए एक शरीर की जरूरत है, और वो शरीर गाय और बैल नहीं, वो शरीर हम और आप है। हालेलुया। तो परमेश्वर को मन से प्यार करना है। दूसरा क्या लिखा है? प्राण प्रियतम बोलते हैं, प्राण प्रियतम। अगर मैं बोलूं अभी आपको गोली से शूट कर दूंगी, भाग जाओगे। क्यों? प्राण प्रियतम, प्राण प्रिय है। तू घर ले ले, तू धन ले ले, तू जो भी ले ले, भाई पर प्राण को छोड़ दे। प्राण प्रियतम, जान है तो जहान है, एक कहावत है। यीशु ने हमारे लिए प्राण दे दिया। बाइबल बताती है तू प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तू प्राण जाते तक विश्वास योग्य रहे, तू प्राण के निकल जाते तक भी बोल यीशु मेरा बल है। तेरा प्राण भी निकल जाए, स्तिफनुस का प्राण भी निकल गया, वो लहूलुहान हो गया, वो मर गया, यीशु को मारा गया, उसको पीटा गया, उसको ऐसे तरीके से मारे। उस समय मारने का एक टेक्निक होता था। रोमी शासन जब मारता था तो उस मारने वाले चाबुक से ऐसा पकड़ता था कि उसका आधा बॉडी का पार्ट निकल आता था। वो कांटों का मुकुट लोहे का बना हुआ था, उसको लोहे से गूंथा गया था, परंतु यीशु का शब्द था, हे पिता इन्हें क्षमा कर। प्राण देते तक भी यीशु ने सभी मानव जाति के लिए क्षमा मांगा। तो वो क्षमा केवल रोमियों के लिए नहीं था प्रियो, वो जो क्षमा था आदम की बारी में आदम और हवा ने जो व्यवस्था को, प्रभु के वचन के नियम को तोड़ा, ये वो क्षमा का, वो गलतियों को, क्षमा को यीशु ने कलवरी पे कह दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि मेरा प्राण तो जा रहा है, सब कुछ पूरा हो रहा है। और यीशु ने कह दिया इन्हें क्षमा कर। प्राण देने तक भी उसने हमारे लिए परमेश्वर से भिक्षुआई किया, प्राण देने तक भी उसने हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। इसलिए वचन बोलता है तू प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। तू अपने प्राण से ज्यादा यीशु को प्यार कर, तू अपने प्राण से ज्यादा मसीह को प्यार कर, तू अपने लाइफ से ज्यादा मसीह को महिमा दे। जब हम प्राण से प्रभु को प्यार करेंगे, परमेश्वर इतना निर्णय नहीं है प्रियो कि आपका प्राण जाए और वो खुशी से बैठा रहे। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमें दुख दे के बड़ा
खुशी मनाए। वो ऐसा खुदा है जो आपको अगर आंसू आए, अगर आप एक बूंद आंसू बहाते हो, यीशु को दर्द होता है। अगर एक बच्चा भी विश्वास के बिना मर जाता है, एक आत्मा भी नाश होती है, यीशु को दर्द होता है। इसीलिए दर्द होता है क्योंकि बड़ी आपको मेहनत करके बनाया और बनाने के बाद अपना आत्मा ट्रांसफर कर दिया। जो चीज अपना होता है और वो चला जाता है तो कितना दर्द होता है। लेकिन यीशु को अगर आप प्राण से ज्यादा प्यार करोगे तो वो यीशु आपके प्राण की रक्षा करेगा। आप मन से प्यार करो, प्राण से प्यार करो और अपनी बुद्धि से प्यार करो। बुद्धि का मतलब होता है कि अपना जो हमारा जो मन बुद्धि बना है उसको प्रभु से बोलो। खुदा याकूब 1:5 कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है, बच्चों सुनना, अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उल्लाहन के इसको उदारता से दी जाती है। किसको? जो मांगता है। परमेश्वर कहता तो बुद्धि के साथ प्रेम कर। यशायाह 11 में बोलता है, परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, भय का आत्मा और परमेश्वर के पराक्रम का आत्मा है। ये 5 प्रकार का आत्मा अगर एक मनुष्य के अंदर पाया जाता है तो वो परमेश्वर को महिमा देता है। अगर आपके बच्चे बुद्धिमान हैं तो खुदा को धन्यवाद करना, परंतु अगर आपके बच्चे बुद्धि है तो भी खुदा का धन्यवाद करना और बोलना, प्रभु तू सुलेमान को बुद्धिमान बना सकता है, प्रभु तू सुलेमान को सर्व बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। मेरे बच्चे को ऐसी बुद्धि दे, हमको ऐसी बुद्धि दे कि हम अपने बुद्धि को अप्रोच लगा के भी केवल तुझे प्यार करें। तू मन से प्यार कर, तू प्राण से प्यार कर, तू बुद्धि से प्यार कर और अपनी शक्ति से प्यार कर, बल से प्यार कर। परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। बल ही नहीं है, क्या प्राप्त करोगे? हॉस्पिटल में वेंटिलेशन वाले को बोलना, भाई तू अंबानी है, तेरा पूरा प्रॉपर्टी को मैं साइन करा के ले लूं। बल नहीं है, निर्बल है, उठ नहीं पाएगा, आपको देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बल खत्म हो गया, उसका बुद्धि नष्ट हो गया, उसका प्राण निकलने में है। लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं वो कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो कभी भी आपके दिल, आपके डिवोशन में नहीं जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वो नए तरीके से जिएंगे। सारी दुनिया में अंधकार रहेगा, परंतु जो यहोवा का बल से चलता है उसके जीवन में उजियाला रहेगा। सारी दुनिया में तंगी रहेगी, सारी दुनिया में बेरोजगारी रहेगी। कोविड के समय में लोग खाने के लिए तरस गए, लेकिन खुदा का वचन कहता है जवान से तो भूखे रहेंगे, परंतु उसके डरवैये बिरयानी खाएंगे। हालेलुया। जवान सी तो भूखे मरेंगे, जिसके ऊपर खुदा का फेवर नहीं है वो भूखे मर जाएंगे। लेकिन कंगाल औरत जैसे शार्पन की विधवा थी, उसके घर में अन्न नहीं रहेगा, उसके घर में तेल नहीं रहेगा, उसका बैंक अकाउंट खाली रहेगा, उसके बैंक में पैसा नहीं है, पर्स में जीरो का चन्नी नहीं है। लेकिन फिर भी अकाल में भी, अकाल के अंदर में भी, खराब परिस्थिति में भी प्रभु तेरे लिए एलिया जैसे लोगों को तैयार करेगा। अकाल में भी शार्पत के घर में एक आशीष आ गया। वो शक्ति, वो बल, नया बल के साथ आज जियोगी। जो यहोवा की बात जोता है वो नया बल प्राप्त करेगा। तैयारी कैसे करना है? बुद्धि के साथ, मन के साथ, प्राण के साथ और अपने शक्ति के साथ आप
तैयारी करना। परमेश्वर को चर्च आने से परमेश्वर को अपना इच्छा बताने के लिए नहीं आते, हम चर्च आते हैं परमेश्वर का हित जानने के लिए। हम परमेश्वर के ऊपर अपने मत को थोपने के लिए चर्च नहीं आते, हम परमेश्वर की योजना को जानने के लिए कलीसिया आते हैं। परमेश्वर बोलते हैं तैयारी कर। अगर आप तैयार है तो आपका घर तैयार है, अगर आपका घर तैयार है आपका घराना तैयार है, अगर आपका घराना तैयार है आपका मंडली तैयार है। यीशु मसीह आ रहा है परंतु भगोड़ों को लेने नहीं आ रहा, यीशु आ रहा है फालतू छाप को लेने नहीं आ रहा, यीशु आ रहा है ढिंढोरा पीटने वाली कलीसिया को लेने नहीं आ रहा। प्रकाशित वाक्य वाला परमेश्वर कहता है 7 कलीसिया के विषय में लिखा है, 7 कलीसिया के विषय में लिखा है। और हम कौन सी कलीसिया के अंदर पाई जाती है? ये दुनिया का जितना भी डिनोमिनेशन वाला कलीसिया है, ये कलीसिया इन 7 कलीसिया के अंदर है। और हम लौदीकिया कलीसिया में पाए जाते हैं। हमारा जो सीजन है ये सीजन होता है लौदीकिया कलीसिया की सीजन। परंतु यीशु मसीह ये 7 कलीसिया को लेने के लिए नहीं, एक ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है जो शैतान का तहस नहस करे, उससे लड़े, उसको गिराए, उसको खंडित करे, उसको जलाए। वो 8वां कलीसिया यीशु की दुल्हन बनकर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा हमको खुशी होने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह हम पेंटिकॉस्टल वालों को ले जा रहा है। कहाँ लिखा है? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह डायसिस और सीएनआई को ले जा रहा है, खुश होने की जरूरत नहीं है। यीशु उसको ले जा रहा है जो शैतान का सामना कर सके। शैतान को आपसे प्रॉब्लम तब होगा जब आप प्रार्थना योद्धा होंगे। शैतान को जन्मजात ईसाइयों से फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है प्रार्थना का युद्ध करने वालों से। शैतान को क्रिश्चियनिटी से फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसी फालतू समझता है। उसको फर्क पड़ता है दबोरा जैसी औरतों से, उसको फर्क पड़ता है रूत जैसी औरतों से, उसको फर्क पड़ता है प्रार्थना करके उसके राज्य का विनाश करने वाली एक प्रार्थना योद्धा अगर इस जगह पे खड़ी हो जाती है, शैतान का प्लान अगर कैंसल हो जाता है, शैतान की युक्तियां अगर रद्द हो जाती है, उसका योजना अगर खंडित होता है, तब शैतान को आपसे फर्क पड़ता है। हालेलुया। और ये आनंद की बात है कि जितने शत्रु को आपसे फर्क पड़ने लग गया, समझ जाना तुम्हारा जो लिस्ट है वो 8वीं कलीसिया का लिस्ट है। हालेलुया। एक गांव के अंदर मैं बोलती हूँ, दोबारा मत बुलाना, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार आई हूँ तो बोल के जाऊंगी। एक गांव के अंदर में अगर कोई परिवार जादू टोना के अंदर बैठा है, अगर जलन की आत्मा से बैठा है, अगर तंत्र विद्या का काम करता है, आप मसीह हो तो मसीह को पूछना। अगर तू क्राइस्ट है तो क्राइस्ट को पूछना। अगर जादू टोना तेरे घर के अंदर पाया जाता है तो ये वचन सुन के तू जादू टोना करना छोड़ देना, नहीं तो खुदा तेरे और तेरे परिवार का हिसाब करेगा। आमीन। बुरा लगे तो अच्छा है, सुधर जाना। आमीन। एक गांव के अंदर में जो जादू टोना पाया जाता है, अब उसको यीशु के नाम में रद्द करते हैं। आमीन। जितना जलन की आत्मा और तंत्र विद्या इस गांव के अंदर में, मसीहों के अंदर में है, वो सारा गलत बातें और ऐगा और बैगा की और तांत्रिकों की शक्तियों को यीशु के नाम में जला के भस्म करते हैं। उसको छोड़ के बाहर आना। तेरा खुदा मुर्दा खुदा नहीं, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो मुर्दा परमेश्वर नहीं कि तू उसे अगरबत्ती लगा के जलाए, वो जिंदा परमेश्वर है। तू धूप में पुकार, तू अकाल में पुकार, तू विपरीत परिस्थिति में पुकार, तू घर के बिस्तर के अंदर पुकार, तू हॉस्पिटल के वेंटिलेशन में
खड़े हो जाना है। प्रभु ने आपको कलीसिया में बुलाया है, पार्क में नहीं, प्लेटफॉर्म में रखा है, डांस करने नहीं बुलाया। तो परमेश्वर का रेस्पेक्ट करना, उसको अपने दिल, जान, जिगर, अपने फेफड़े, अपने कलेजे से बढ़कर आप खुदा को प्यार करना। आप खुदा को प्यार करोगे, वो आपको प्यार करेगा। आप खुदा के लिए 4 कदम चलोगे, 8वें कदम में खुदा तेरे लिए खड़ा रहेगा। इसलिए बोलता है मूसा को, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। अगर आप सोचते हो आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे, आप सोचते हो किसी को किसी के पोजीशन से हटा दोगे, आप सोचते हो पूरा अपना हामी ले लोगे, और हम सोचते हैं पूरा क्रेडिट हम ले लिए, तो आप गलत हो। परंतु परमेश्वर बोलता है, जंग तेरा नहीं, जंग मेरा है। युद्ध तू लड़ेगा, तू निर्वस होगा, युद्ध तू लड़ेगा, तू हार जाएगा। लेकिन सेनाओं का सेना जो फलिस्तीनियों को हराने के लिए दाऊद के आगे आगे चला, वो सेना अगर तेरे संग चलेगा तो दुनिया का और कोई सेना, कोई शत्रु, कोई रॉबर्ट साइंस नहीं जो तेरे सेना के सामने ठहर सके। हालेलुया, हालेलुया। तेरा सेना ये आदमी नहीं है जो 2-4 बंदूक से मर जाए। तेरा सेना सृष्टिकर्ता है, जो सृष्टि को बनाने से पहले तेरी सृष्टि जानता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिपेयर हो जाओ, अशुभ की कलीसिया तैयार हो जाओ। मैंने अपना एक्सपीरियंस ये नई वालों के साथ ही की। मैं बॉर्न पेंटिकॉस्टल हूँ, लेकिन मेरे जो प्रभु ने सीएनआई में ही खड़ा किया, सीएनआई में ही मैं स्पीच देने जाती हूँ। पता नहीं क्या है, लेकिन सीएनआई में ही मैंने प्रचार किया है। हालेलुया। इसलिए सीएनआई वाले बड़े अच्छे लगते हैं, सुनते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके घराने को ब्लेस करे। मेरी माता की उम्र की जितनी भी आंटियां बैठी है, उन सबको परमेश्वर ब्लेस करे। जितनी भी दुर्बलता, बीमारियां अगर आपके शरीर में पाई जाती है, आपके विरोध में अगर शैतान काम करता है, हताश होने की जरूरत नहीं। शैतान कार्य करता जरूर है, पर वो आपको खत्म नहीं करेगा। शैतान आपके विरोध उठेगा सही, परंतु वो आपको मार नहीं सकता, क्योंकि प्राण यहोवा के वश में है। हालेलुया। लाजर की कहानी सुने हो ना? लाजर के विषय में यीशु कहता है, ये बीमारी मृत्यु की जगह खुदा की महिमा के लिए। आज शुगर है, डरने की जरूरत नहीं। यीशु के पास आने वालों को शुगर मारेगा नहीं। आज कोलेस्ट्रॉल है, डरने की जरूरत नहीं। यीशु के पास आने वाले को हार्ट अटैक नहीं होगा। आज अगर किसी भी प्रकार का बीपी है, कोई भी प्रकार का, अगर आपके बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अगर कोई भी बीमारियां क्यों नहीं पाई जाती, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक फेवर है, और वो फेवर है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, उसका ग्रेस मेरे लिए सफिशिएंट है। पौलुस इतना बड़ा पौलुस प्रेरित था, लेकिन उसको एक बीमारी था, वो कुबड़ा था, उसकी आंखों में पानी आता था। परमेश्वर ने पौलुस को हील नहीं किया, परमेश्वर ने पौलुस को चंगा नहीं किया। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, मुझे एक कांटा चुभाया गया है। अगर आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में तंगी है, आर्थिक स्थिति खराब है, और आप दोषारोपण को सह रहे हो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी गिरावट का कारण नहीं, ये आपकी उन्नति का कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। हर बात में प्रभु कहता है, मेरा ग्रेस काफी है। आमीन, आमीन। मुझे अस्थमैटिक अटैक आता है, आमीन। मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आमीन। डॉक्टर के पास मैंने 2 साल हाई डोज एंटीबायोटिक खाई, 2015 और 16। डॉक्टर ने मुझे चंगा नहीं किया। मैं हाई डोज एंटीबायोटिक खाती थी, ऐसा एक दिन नहीं था कि मैं एंटीबायोटिक नहीं खाती थी। ऐसा एक दिन नहीं था कि मैं मॉन्टेन एलसी नहीं खाती थी। हर दिन, हर समय मैं रात में दवाई खाती थी, सवेरे दवाई खाके मैं ड्यूटी जाती थी। लेकिन उसके बाद मैंने खुदा को बोला, अगर मेरा शरीर मेडिकल स्टोर है तो तेरे वचन का स्टोर कहाँ होगा?
परमेश्वर ने चंगा किया। आमीन। अस्थमा हो, बीपी हो, टीबी हो, अल्सर हो, क्यों ना कुछ भी हो, खुदा ने कहा बेटा तेरा सांस नहीं जाएगा, क्योंकि तेरे सांस को पकड़ के मैंने रखा है। आज खुदा की महिमा के लिए दवाई देती हूँ, जिसको भी अगर सांस में बीमारी पाया जाता है, जिसके भी पेट में समस्या पाया जाता है, जिसके भी कमर में अगर घुटने में दर्द पाया जाता है, आज यीशु के नाम में हर दर्द गायब हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने कहा, रायपुर का सबसे फेमस डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, बोला अस्थमा कभी खत्म नहीं होगा। कोविड में मुझे फीवर ऐसे आया, मैंने कहा कि मुझे फीवर और कोल्ड हो गया है। डॉक्टर बोलता है ब्रह्मांड के बाहर जाने से भी ना अस्थमा वालों को कोरोना छोड़ेगा नहीं। अंदर ताल के अंदर घुस जाओ तब आपको कोविड नहीं होगा। मैंने कहा जरूरत नहीं है, खुदा कोरोना को भी ऑर्डर देगा। वो खुदा योना को मच्छ के पेट में डालने से पहले मच्छ को बोला था सिर्फ उसको कैच करना, काटना नहीं। वो खुदा कोरोना का भी पाप है, कोरोना मुझे नहीं डसेगा, क्योंकि खुदा का एक लहू, एंटीवेनम लहू मेरे लहू के अंदर है। हालेलुया। मैं कल बताई थी मेरे पति को कोविड हुआ, लेकिन मुझे कोविड नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि खुदा ने 2000 साल पहले ऐसे ही मेरे लिए लहू नहीं बहाया था, ऐसे ही रक्त नहीं दिया था, ऐसे ही कलवरी पे मार नहीं सहा था। इसीलिए सहा था बेटी अगर तू मर जाएगी तो आशापुर कौन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहती हूँ प्राण से ज्यादा प्यार कर, दिल से ज्यादा प्यार कर, जिगर से ज्यादा प्यार कर, तब तू यीशु का सेवा कर पाएगी। सैक्रिफाइस करके प्यार कर। तो पहला होता है प्रिपरेशन कर, तू तैयारी कर कि तेरा साथी होगा, तेरा साथी में यीशु के साथ होगा, तेरा तो दूल्हा होगा और तुझे जयमाला नहीं पहनाएगा, वो तुझे गले लगाएगा। यीशु का नाम है गले लगाने वाला परमेश्वर। लोग कहेंगे घंटों प्रार्थना करती, तेरे जीवन में क्या है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। आप बोला आई तो खाली थी बहन, लेकिन यीशु को पकड़ के जाऊंगी। हालेलुया। खाली हाथ आए हैं परंतु खाली पी नहीं जाएंगे, खाली हाथ आए हैं और बाहों में पकड़ के यीशु के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। ये है तैयारी। दूसरा होता है, पहला होता है तैयारी जो आपको तैयार करेगा। दूसरा होता है आपका अलगाव जीवन। मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी और खत्म करूंगी। अलगाव जीवन में आता है आप परमेश्वर को साथ कैसे अलगाव का जिंदगी जीते हो, जो पाया जाता है पहला यूहन्ना 2:16। पहला यूहन्ना 2:16। पहला यूहन्ना की पत्री 2:16। इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर समझ आएगा। पहला यूहन्ना 2:16। एक व्यक्ति पढ़िए प्लीज। बस जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये खुदा से मिला है क्या? ये स्वर्ग का दिया हुआ परमेश्वर का वरदान है क्या? ये गिफ्ट है क्या? नहीं। शरीर की अभिलाषा जो हमारे व्यक्तित्व में पाया जाता है, आंखों की अभिलाषा जिसके जरिए हम नैन मटक करके पाप कर लेते हैं, और जीविका का घमंड जो हमें अंधकार की ओर लेके चला जाता है। ये
खुदा का दिया गया गिफ्ट नहीं है। पैसा है तब भी नम्र रहना, सुंदरता है तब भी नम्र रहना, बहुत अच्छे पोजीशन में बैठे हो, 2 लाख 3 लाख 15 लाख कमा रहे हो, तब भी नम्र रहना। ये स्वभाव अगर आपके अंदर आता है तो आप उस टाइप के नहीं होंगे। जैसा लूका में एक मनुष्य कहता है यीशु को, यीशु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यीशु बता, मैं तो बचपन से मूसा की व्यवस्था जानता हूँ, मैं तो बचपन से संडे स्कूल जाता हूँ, परंतु तू बता उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा ज्यादा कुछ मत कर बेटा, अपना माल पानी बेच के मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कहा ज्यादा कुछ मत कर, माल पानी बेच और मेरे पीछे हो ले। और उस अमीर धनगढ़ व्यक्ति ने बोला खुदा क्या कह दिया, और कुछ बोल देता, बच्चा दे देता, बीवी दे देता, कार दे देता, माल दे दे, नहीं हो पाएगा। खुदा ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में जाना असंभव है। मैं ये धन की बात नहीं कर रही हूँ, आत्मिक तरीके से आप अगर कंगाल हो, आप स्वर्ग में एंट्री नहीं पाओगे। हालेलुया। वही जक्कई बोलता है, वो जक्कई क्या करता है? वृक्ष के ऊपर चढ़ता है, उल्लड़ के वृक्ष में, और उसका इच्छा होता है कि केवल यीशु को देख लूं और भाग जाऊं, क्योंकि मैं तो बहुत चुंगी लेने वाला जक्कई हूँ, मैं यीशु का सामना नहीं कर सकता। और यीशु भी इतना दिमाग और टैलेंटेड था, खड़ा भी वही होता है जहाँ ऊंचे में नाटा जक्कई होता है। आप यीशु को बुद्धू नहीं समझना, वो कलीसिया में आता है आपसे प्यार करने के लिए, वो कलीसिया में आया है ताकि जब आप घर जाओ तो आपके साथ आपके घर जाए। हालेलुया। नाटा जक्कई के वो पास में यीशु खड़ा हुआ, अब बोला ये नाटा जक्कई को, जक्कई तू नीचे आ, आज तेरे घर पे चाय और मैरी बिस्किट खाऊंगा, है मैरी गोल्ड बिस्किट का पार्टी और थोड़ा कॉफी पिला दे। ऐसा यीशु नहीं बोला होगा, हम लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा यीशु से घर गया। और जक्कई ने सोचा फटाफट बोल दूंगा, मैं पापी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं अपना जितना लिया उतना दे देता हूँ, मुझे क्षमा कर माई बाप, मुझे माफ कर दे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यीशु ने कहा बेटा जक्कई तेरे घर में आज उद्धार आ गया। जक्कई बोला अरे बाप रे कौन है जो बोला उद्धार आ गया? यीशु को पता था कि जक्कई को नहीं पता है, यीशु उद्धार करता उसके घर में आ गया, यीशु उद्धार करता उसके जीवन में आ गया। जक्कई बदल गया, जिसका लिया उसका दे दिया। वो टोल टैक्स में काटने वाला एक व्यक्ति था। आप अगर गलत तरीके से पैसा कमाते हो, आप अगर ब्याज में पैसा कमा रहे हो, अगर ब्याज दे के पैसा कमाते हो, कर्ज लेके अगर आप दूसरे को ब्याज में पैसा चला रहे हो, और एक बात कहूँ, पैसा दे के नौकरी करने वालों कान खोल के सुनना, पैसा रिश्वत दे के नौकरी करने वालों कान खोल के सुनना, तेरा पीढ़ी आशीषित नहीं होगा, तेरा वंश आशीषित नहीं होगा। आप रिश्वत दे के खुदा को उदास कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई उसी कैटेगरी का व्यक्ति था, रिश्वत लेने वाला, टोल टैक्स प्लाजा में खड़े होके पैसा काटने वाला व्यक्ति था। हम जक्कई नहीं है जो हम कर ले, हम जक्कई नहीं है जो केवल यीशु की आराधना करके भाग जाए, परंतु हमको यीशु की दुल्हन बनके अलगाव का जिंदगी जी के, शरीर की अभिलाषा को मार के, आंखों की अभिलाषा को मार के, अपने घमंड को उतार के चलने से आपका अगला स्टेप होता है सेपरेशन स्टेप। हालेलुया। यीशु ने परमेश्वर ने कहा मूसा को अपने पांव से जूती उतार दे, जिस भवन में तू खड़ा है ना, जिस जगह पे तू बैठा है ना, वो पवित्र है। कल बहुत सारे लोग सैंडल पहन के आंखों से, मैं पूछती हूँ कौन से खुदा की आराधना करते हो जो वेदी के ऊपर में चप्पल पहनते हो? ये परमेश्वर का जगह है। यहाँ अगर पुलपीठ बना है, यहाँ परमेश्वर वचन से बात करता है।
कलीसिया में अनैतिकता का हरकत नहीं करना। परमेश्वर डिसिप्लिन वाला परमेश्वर है, परमेश्वर नियम का परमेश्वर है, वो कानून का परमेश्वर है, वो सनातन प्रेमी जरूर है, लेकिन हमारा खुदा स्ट्रेट फॉरवर्ड खुदा है। वो गलत को हाँ नहीं बोलेगा, हाँ को गलत नहीं बोलेगा, वो दोषी को निर्दोषी नहीं बोलेगा, वो गलत को अच्छा नहीं बोलेगा। आप अलगाव के साथ जीना, 50-50 वाला गेम खत्म हो गया। कभी टीवी, कभी पिक्चर, कभी कैमरा, कभी डिस्को, कभी टाइम मिला तो पास्टर के साथ आ गए और पास्टर जी मुझे प्रार्थना कर दो, रात में बहुत ज्यादा पति से पिटाई खा के आ रही हूँ, यहाँ दर्द हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसी मसीह कौन है मालूम? रविवार की आराधना में हमको खुदा से मिलने आना है तो पहले से तैयार हो जाना है। सुबह उठ जाओ, नहा लो, धो लो और जो जो करना है कर लो। बिल्कुल टाइम से 10 मिनट पहले कलीसिया में आ जाओ और यहाँ से जाओ, खाना पकाओ, खाओ और दोपहर को सो जाओ, शाम को घूमने जाओ। ये होता है असली वाला मसीह, जो देह की क्रियाओं को मार के, देह की इच्छाओं को मार के आत्मा की इच्छा पे चलता है। और एक डुप्लीकेट होता है जो 10 बजे उठेगा और 3 बजे तक खाना पकाएगा मटन बाजार जाके और मस्त खाएगा और शाम को दारू का बॉटल खोलेगा और एक दिन मर के नरक चला जाएगा। ये होता है डुप्लीकेट मसीह। ये 50-50 वाला गेम परमेश्वर के राज्य में नहीं चलने वाला। डुप्लीकेट ईसाई बनने से अच्छा है आप ओरिजिनल क्राइस्ट की प्रेमिका बन जाना। हालेलुया। अलगाव अगर आपके अंदर नहीं है, आप मसीह नहीं हो। अगर यीशु तेरे अंदर नहीं है, तू झूठा है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक और झूठे विश्वासी। अगर यीशु आपके अंदर है, आपको कोई पसंद करे ना करे, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। यीशु को कितने लोग पसंद किए थे? आपके अंदर सच्चाई होना है और सच्चाई ये होना है कि हम मर भी जाए तो भी संसार के जैसे नहीं बनना। आंखों की अभिलाषा, मैं शाम को बताऊंगी आंखों का कितना असर करता है पाप में गिरने और गिराने के लिए। हालेलुया। जो इज़ाबेल थी ना, वो सुरमा लगा के खिड़की से झांक के वार करती थी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आंखें खुदा को देखना है। आपकी आंखों को जितना सजाओगे, शैतान के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। शरीर को जितना सजाओगे, पाप का केंद्र बन जाएगा। अवश्य है आप सजोगे तो 4 पलट के देखेंगे। उसके गिरावट का कारण हमको नहीं बनना है। उसके पाप में गिरने का कारण कलीसिया की महिला को नहीं बनना है। हमारा डिनोमिनेशन हमको सिखाता है गिरे हुए को उठा दे, क्योंकि खुदा का बच्चा है तू, तो तेरे अंदर एक क्वालिटी होना है। अगर कोई गिर रहा है तो उसको पकड़ के उठा के ऊंचा करने का स्थान आपका है। ये होता है अलगाव का जिंदगी। तीसरा होता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी जो होता है, यूहन्ना 15:16 बोलता है, मैंने तुम्हें क्या किया है? चुना है। हालेलुया। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि वो आपका परमेश्वर है। आप नहीं बोल सकते कि तू मेरा प्रभु है। क्यों? प्रभु ने आपको ठेके में दिया है क्या? हालेलुया। ठेका नहीं दिया है परमेश्वर आपको थोपने का। 40 दिन उपवास कर लो या 120 दिन उपवास कर लो, ठोक लो, पीट लो, ये वो वाला खुदा नहीं जहाँ रगड़े और काम बन गया। ये वो वाला खुदा है जहाँ पहले आपको रगड़ेगा, पीसेगा, काटेगा, पोती पोती आपकी भावनाओं को, आपकी अभिलाषाओं को करेगा। उसके बाद आपको माइक के लिए लाइव स्टेज में खड़ा कर देगा। हालेलुया। मुझे बहुत लोगों ने कहा हम आपके जैसे प्रचार नहीं कर सकते। मैंने कहा कौन आपके जैसे प्रचार नहीं कर सकता? मैंने बचपन से नहीं सीखा है, खुदा ने सिखा दिया है। हालेलुया। कंपैरिजन नहीं करना। परमेश्वर कंपैरिजन का परमेश्वर नहीं, वो त्रिएक परमेश्वर है।
जो मेरा है वही परमेश्वर आपका है, जो मेरा है वही खुदा आपका है। तो परमेश्वर का वचन बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हम परमेश्वर के द्वारा एक कनेक्टेड रिश्ते में है। अगर आप परमेश्वर के साथ एक मेकिंग रिश्ते में, एक रिलेशनशिप में है, तो खुदा आपको डिसाइड कर लिया है कि ये मेरा सेवा करने वाली मेरी सेविका है, ये मेरा सेवा करने वाली मेरी बेटियां है। चर्च में आके भूत बनकर बाहर जाके भूत बनने वाला स्वभाव आज छोड़ देना। आमीन। सफेद कपड़ा पहन के स्वर्गदूत नहीं बन जाओगे, लेकिन अगर आप जैसी भी अवस्था में रहोगे, अगर आपका मन सच्चा है, अगर अलगाव है, तैयारी है, सही तरीके से खुदा के साथ जुड़ गए हो, तो आप कहीं भी रहोगे, आप खुदा के नजर में निर्दोष निष्कलंक दिखोगे और वो आपको प्रेम करेगा। हालेलुया। और मैंने बताया था जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करेंगे, उकाब के समान चलेंगे। उकाब की क्वालिटी होती है, वो 320 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या करता है? उड़ता है। वो बहुत हाई रेंज तक जाता है। वो अपने अंडे भी ऐसी जगह देता है ताकि दूसरा कोई उसे लेना और उठा ना पाए। उकाब की तरह उठना मतलब मसीही दौड़ को पूरा करना। यीशु मसीह का सेवकाई 50-25 साल का नहीं, 3.5 साल की सेवकाई में यीशु ने दुनिया को हिला दिया। 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने अपने आप को दिखा दिया। 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने शैतान का सत्यानाश कर दिया। 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त कर दिया। 3.5 साल की सेवकाई में यीशु ने मौत को चुनौती दे दिया। 3.5 साल की सेवकाई में मौत भी यीशु को मार नहीं सका। हालेलुया। जब उठा तो धरती को चीर के बाहर आ गया, और जब शैतान उसको रोमी शासन मारे, शैतान बड़ा आनंदित और खुश हुआ होगा, दुनिया के बादशाह को मार के अब अपना राजपाट शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी यीशु शांत था, क्योंकि वो निचली सतह पे जाके कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुना रहा था। कई बार शांत होना पड़ता है सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। और जब यीशु मसीह दूसरे दिन नहीं आया और शैतान बड़ा एंजॉय किया, पार्टी वार्टी बना लिया, और नरक के अंदर में बहुत डिस्को लगा, और शैतान के बच्चे और उसकी प्रजा नाच रही थी। यीशु मर गया, अब हमारा शासन आ रहा है। दूसरा दिन भी यीशु नहीं आया, और तीसरा दिन शैतान प्लानिंग किया होगा कि दुनिया को कैसे बर्बाद किया जाए, पाप कितना जोरों शोरों से फैलाया जाए, पूरा दुनिया को सदम और अमोरा के जैसे बनाया जाए, पूरा दुनिया में पाप का राज्य को फैलाए। जैसे वो शैतान नरक से बाहर कदम निकालने की तैयारी कर रहा था होगा, वैसे ही हमारा यीशु धरती को चीर के बाहर आ गया। हालेलुया। इसीलिए ताकि हम उसके साथ उसके कब्र में शामिल होने वाले नहीं, होली लैंड जाओ और कब्र का मिट्टी उठा के लाओगे तो स्वर्ग में नया यरूशलेम में जगह नहीं मिलेगा। यरदन नदी में बपतिस्मा लो या नील नदी में बपतिस्मा लो, यीशु मसीह आपको नहीं पहचानेगा। हालेलुया। कब्रिस्तान में जाके खुदा के कब्र को चूम के आने से यीशु मसीह विशेष लिस्ट में नाम नहीं रखेगा, लेकिन वो कब्रिस्तान वाला खुदा को आप जान जाओगे कि ये जिंदा खुदा है। तो यीशु मसीह के साथ एक सही रिश्ता आपका बन के तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन से मैंने सिखाया, परमेश्वर की एक रिश्ते में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको प्रिपरेशन तैयारी करना है। दूसरा, आपको अलगाव रखना है संसार से, संसार के लोग से। जो लोग आपको पाप में गिरा सकते हैं ब्लॉक कर दो, जो लोग आपको गलत बातों में ले जा सकते हैं ब्लॉक कर दो मोबाइल से, जो लोग आपको परमेश्वर से दूर कर सकते हैं ब्लॉक कर दो, दोस्ती छोड़ दो, और केवल एक कंगाल आत्मिक व्यक्ति के साथ रहने से आप स्वर्ग जाओगे। लेकिन धनी और एक बिगड़े हुए के साथ रहोगे तो आप नरक
जाओगे। आमीन। तो मैंने सिखाया आपको प्रिपरेशन, सेपरेशन और कनेक्शन, तैयारी, अलगाव और परमेश्वर के साथ जुड़ने का एक सही तरीका। इस वचन के द्वारा खुदा आपको ब्लेस करे।